और भगवान अवश्य उसकी कामना को पूर्ण करके, कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी महाराज जी। और हनुमान जी की यदि कृपा हो जाए उस पर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई बाल बांका ना कर सके। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। यदि राम जी की कृपा हो जाए जिस पर, तो फिर सब कृपा करने लगते हैं। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भरोसा तू अंजनी दुलारे का, कर ले भरोसा तू अंजनी दुलारे का। संजीवनी बूटी ला कर वो कभी प्राण बचाते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं, जब कोई नहीं आता हनुमान आते हैं। आज माँ के देख लो तो जान जाओगे, हनुमान की शक्ति को तब मान जाओगे, हनुमान की शक्ति को तब मान जाओगे। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जिसकी स्वयं रक्षा करते हो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी बात से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और हम लोग तो साक्षात पंचमुखी हनुमान जी के सामने उपस्थित हैं। और पंचमुखी हनुमान जी का जब अवतार हुआ तो बिल्कुल मुश्किल परिस्थिति थी, मुश्किल परिस्थिति से उबारने के लिए ही हनुमान जी ने यह अवतार धारण किया है। आज हम पंचमुखी हनुमान जी की महिमा जानेंगे और हमारे सामने पूज्य पंडित जी लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। समस्त भक्तजनों को हमारे तरफ से जय श्री सीताराम। हनुमान जी की तो बहुत बड़ी महानता है और हमारे पंचमुखी हनुमान जी की तो कहना ही क्या है। जी जी जी। कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी महाराज, तो कलयुग के साक्षात देवता हैं। कलयुग में यदि मनुष्य जो भी कोई कामना से, चाहे नौकरी हो, जिसी की नौकरी नहीं लग रही है, लग करके नौकरी छूट गई हो, परेशान हो व्यक्ति, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। भगवान हनुमान जी के शरण में यदि कोई आ जाए तो कोई तो कष्ट नहीं है, ना ही कोई धन से कष्ट मिलेगा व्यक्ति को। यदि भगवान के शरण में आ जाए हनुमान जी से भक्ति, और जो सीता राम जी को भजता तो हनुमान जी स्वयं खुश होते हैं, क्योंकि राम जी को अपने हृदय में धारण करते हनुमान जी महाराज, तभी तो सीना फाड़ करके। और भगवान को लाल वस्तु अति प्रिय है, तभी तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को भक्षण कर लिया था जब भूख लगी थी बालापन में। इसलिए हनुमान जी जो पंचमुखी हनुमान है, एक तो भगवान श्री बाराह का अवतार है और श्री नारायण का नरसिंह का, हम स्वयं एक पंचमुखी हनुमान जी हैं। इसकी बहुत बड़ी कथा है। जो रावण का भाई अहिरावण है, अहिरावण श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गए पाताल लोक बलि देने के लिए। एक देवी थी, पूजा करता था कि इनकी आज बलि दे देंगे। अब हनुमान जी ढूंढते हुए राम लक्ष्मण को पहुंचे जाकर के पाताल में, और पाताल में जैसे गए तो वहां पे 5 मुख दीपक जल रहा था, पंचमुख दीप प्रज्वलित था। और हनुमान जी सोचे कि दीपक बुझाने के लिए 5 मुख चाहिए, एक मुख से तो बुतेगा नहीं, एक बार बुताएंगे एक ही बुतेगा। और वहां का वो था कि जो दीप को बुता देगा एक बार में, पांचों एक साथ बुतना चाहिए। हनुमान जी ने अपने मायावी से भगवान का स्मरण करके नारायण श्री सीताराम जी का पंचमुख धारण की, वही पंच जो मुख है तभी पंचमुखी हनुमान जी का पड़ा। वो 5 मुखों से दीपक को उन्होंने बुझाया और राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के पाताल लोक से फिर यहाँ पे आए।
जी। इसलिए उसी दिन से हनुमान जी का जो स्वरूप ये है पंचमुखी जी। है। और पंचमुखी के सामने यदि हम कोई कामना करते हैं, जैसे भगवान का लाल फल हो गया अनार फल, ज्यादा प्रिय अनार हो गया, सेब फल हो गया, सुंदर भगवान को केसर का तिलक लगाना चाहिए, फिर सिंदूर का टीका। लेकिन केसर भगवान को अति प्रिय है हनुमान जी महाराज के लिए। केसर का मोदक होना चाहिए, बूंदी के बने हुए मोदक, केसर लगा हो उसमें, भगवान उसको शीघ्र प्राप्त करते। भगवान के निमित्त लाल पुष्प होना चाहिए, लाल फूल गुड़हल का हो जाए या फिर गुलाब का आजकल चलता है, लेकिन देसी गुलाब का होना चाहिए, बिनी की अंग्रेजी जो हमें आजकल हो नहीं, देसी गुलाब हो। और कोई एक श्रीफल होना चाहिए, सूखा नारियल, जल हो तो ठीक है, नहीं तो सूखा नारियल हो हनुमान जी के सन्निध, एक लाल वस्त्र में लपेट करके उसमें सवाया मात्रा में कोई धन राशि रख करके एक सुपारी और एक सिंदूर का पुड़िया, केसर की पुड़िया, लाल फल और मोदक 5 लड्डू केसर के मिले हुए लड्डू होने चाहिए, मिश्रित हो उसमें जी। उसी को भगवान के सन्निध अर्पण करके भगवान की हनुमान जी की कामना के निमित्त जो भी, जैसे हनुमानाष्टक का पाठ हो गया या फिर राम रक्षा स्तोत्र हो गया, क्योंकि राम जी को तो ज़्यादा मानते हैं क्योंकि सेवक है ना हनुमान जी महाराज, तो राम जी के निमित्त जैसे राम रक्षा का स्तोत्र का आप पाठ करें, इसका संकल्प लें। ये नहीं कि मन पड़ा तो आज कर लिए, मन पड़ा तो कल कोई भी टाइम में बैठ गए, ऐसे नहीं, नियम होना चाहिए। हनुमान जी का जो समय रख लें आप पूजन के लिए कि महाराज इस निमित्त हम कर रहे हैं, और वही टाइम होना चाहिए नियम के अनुसार। सुंदर भगवान के सन्निध मंदिर में बैठ करके, अब आसपास जहाँ भी मंदिर उपलब्ध हो जाए हनुमान जी का, पंचमुखी जी का, तो वहाँ यदि ना हो सके तो अपने घर में ही भगवान की जो आजकल प्रतिमा मिल जाते हैं, वही प्रतिमा के सन्निधि ही दीपक सुंदर घी देसी गैया का मिल जाए, ठीक है, नहीं तो आजकल का आता है पतंजलि से भी घी ले करके, हाँ, जिसमें गाय उस का घी दीपक लिखा है। जला करके और जल लेकर के हाथ में संकल्प लें कि इतने दिन का हमारा संकल्प है महाराज, इस कामना इस उद्देश्य से आपका हम नियमित रूप से आपके हितार्थ इस मंगलकारी के लिए हम पाठ करेंगे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजुर विहारी। हनुमान जी का महाराज मंगल को जन्म है और मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, इसलिए हनुमान जी का नाम मंगलवार को ज्यादा लेना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि पंडित जी आपने बताया कि ये सारी सामग्री लेकर के लाल फल, लाल मिठाई, अनार का फल हो गया, केसर का तिलक लगा दें, केसर का तिलक लगा, केसरिया लड्डू मिल जाए तो केसरिया उत्तम है, केसर लगा हुआ लाल फूल ले लें और फिर हनुमान जी के सामने पूजन करें। हाँ, गाय के घी का दीपक, गाय का घी का दीपक होना चाहिए शुद्ध, और भगवान के सन्निध बैठ करके जिस भी कामना से उसका संकल्प लेके महाराज इस कामना से आप काम कर रहे हैं, और इस उद्देश्य यदि करें तो अवश्य उस व्यक्ति को सफलता और मनोकामना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि निष्ठा और कामना से करें और भगवान अवश्य उसकी कामना को पूर्ण करें, क्योंकि कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी महाराज जी, और हनुमान जी की यदि कृपा हो जाए उस पर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका कोई बाल वांका ना कर सके। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई, यदि राम जी की कृपा हो जाए जिस पर तो फिर सब कृपा करने लगते हैं, तो ऐसी हनुमान जी की कृपा है। अच्छा पंडित जी, वैसे तो हनुमान जी की कृपा से सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते कहा भी गया है, और हनुमान जी का पंचमुखी रूप आपने स्वयं कहा कि ये विकट परिस्थिति से उबारने के लिए, जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम पे अगर एक परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही थी उनको इन्होंने अनुकूल कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो तमाम तरह की परेशानियां हैं, किसी को इंटरव्यू में सफलता नहीं मिलती, किसी के पास धन की कमी है, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, फोन करते हैं, बताते हैं कि कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हनुमान जी के उपाय बताए? वैसे तो आपने बताया कि जो उपाय बताया वो सब में फलीभूत होगा, उसके लिए भी हनुमान जी के लिए उपाय मैं बताता हूँ। जैसे कोई कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए भी निमित्त है मंगलवार से, मंगलवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। जैसे प्रारंभ कर रहा है जो भक्त, तो मंगलवार के दिन ही सूर्योदय के पहले उसका संकल्प ले कि महाराज इस कामना से हम इस उद्देश्य कर रहे हैं। संकल्प हनुमान जी का कम से कम 41 देने का विधान है। और जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, वो भी पाठ कितना होना चाहिए? वैसे तो 100 पाठ 108 पाठ का विधान है, लेकिन आदमी रोज तो कर नहीं सकता,
लेकिन निष्ठा से जितना भी पाठ हो सके तो कम से कम 11 पाठ तो ही कर ले व्यक्ति। एकादश हनुमान चालीसा का पाठ करे या हनुमान बाण का या हनुमानाष्टक का पाठ यदि नियम से व्यक्ति करता है तो 41वें दिन ही उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है। लेकिन निष्ठा से होना चाहिए, संकल्प लेकर के हनुमान जी के सन्निध बैठ करके ऐसे 108 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई।